नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक दिग्गज केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए कंपनी देखा जाए तो केमिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं, मगर कंपनी अलग अलग सेक्टर से काम करते हैं, सिर्फ केमिकल इंडस्ट्रीज में नहीं है। देखा जाए तो इस कंपनी टोटली केमिकल इंडस्ट्रीज से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, मतलब सबसे ज्यादा कंपनी का अर्निंग केमिकल इंडस्ट्रीज से होते हैं। तो इसीलिए इस कंपनी को केमिकल इंडस्ट्रीज के हिसाब से बिलोंग किया जाता है। तो कंपनी टेक्सटाइल के ऊपर भी काम करते हैं, कंपनी साथ ही साथ एफएमसीजी प्रोडक्ट के ऊपर भी काम करते हैं। तो इसी कंपनी के बारे में बात करूंगा, जिस कंपनी का नाम आप पहले देख चुके हैं, GACL। बहुत सारे दोस्त ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट आ चुका है, क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए? कंपनी टॉप लेवल में है, तो कभी अभी क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो इस तरीके से बहुत क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। तो चलो एक एक करके मैं पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा, और फ्यूचर में इस कंपनी के ऊपर क्या राय होने वाला है उसके बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर फटाफट सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए, क्योंकि मैं बहुत बहुत सारा अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से आपको देता रहता हूँ। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज जरूर कहूंगा, अभी तक अपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, उसका लिंक भी नीचे आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अभी तक अपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, इंटरडे लेवल में काम करते हैं, तो आप जरूर टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन हो जाइए। एक बार चेकआउट करिए, आपको अच्छा लगे तो काम करना, नहीं तो छोड़ देना। आप जाकर एक बार ज्वाइन होकर देखिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहली बात, कंपनी में आज के दिन GHCL जो है वो केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, और आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखें तो आज के दिन तो नेगेटिव में है, कंपनी नेगेटिव में देखा जाए तो नेगेटिव डाउनफॉल में है। तो इस डाउनफॉल होने का कारण भी मैं आपको बताऊंगा, और 5 दिन के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो एक छोटा मोटा करेक्शन, मतलब छोटा मोटा अपटर्न देखने को मिलेगा 1.11% का। एक माह में करीबन 32% तक कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। कंपनी टॉप लेवल में है, कंपनी 52 वीक का नजदीक में है, क्योंकि कंपनी का 52 वीक हाई देख लीजिए 584, और कंपनी का 52 वीक का लो देखिए 215, मतलब अराउंड देखा जाए तो कंपनी आपका फंड एक साल के अंदर डबल कर चुके हैं। आप एक साल के परफॉर्मेंस देखेंगे तो 138% का रिटर्न, तो आपको एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला इस कंपनी के ऊपर। तो 5 साल के चार्ट पैटर्न ओपन कर दो, 5 साल में 109% का रिटर्न, और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दो तो 3798% का रिटर्न कंपनी आपको दे चुकी है। तो देखिए कंपनी, देखिए पहले तो किस तरीके से साइड बेसिस पैटर्न में चल रहा था, उसके बाद उछाल, फिर से गिरावट, फिर से देखिए साइड बेसिस पैटर्न, उसके बाद फिर से उछाल, फिर से गिरावट, फिर से अप ट्रेंड। तो देखिए पहले मैं डिस्क्लेमर जरूर देना चाहता हूँ, मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी हिस्सेदारी नहीं रखा हूँ, मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करके रखा, क्योंकि मुझे केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर भरोसा जरूर है, मगर इस कंपनी जो केमिकल इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, तो मुझे अभी फिलहाल के लिए उतना भरोसा नहीं है, क्योंकि मैं वो भी बताऊंगा। तो चलो इस कंपनी के जो अपडेट्स है, जो न्यूज यहाँ पे कंपनी ने पब्लिश किया, उसके बारे में पहले बात कर लेता हूँ। उसी के बारे में सबसे बात करूंगा पहले, क्योंकि उस अपडेट से ही आपको कुछ जानकारी मिल जाएगा, जिस जानकारी आपको ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव बातें यहाँ पे जरूर बताएंगे। तो देखिए मैं दिग्गज वेबसाइट माइंड के ऊपर आ चुका हूँ। इस कंपनी के जो आज के दिन का जो ब्रेकिंग न्यूज आया, जिसके चलते है इस स्टॉक में देखिए करेक्शन देखने को मिला। तो करेक्शन कौन सा रीजन है? देखिए ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा रीजन तो जरूर है। आप देख सकते हैं GACL, यहाँ पे GACL क्या करने वाला है, उसका जो टेक्सटाइल का बिजनेस है, उस बिजनेस को टोटली यहाँ पे बेचने वाले हैं। आप देख सकते हैं टोटल किसको बेचने वाला है, इंडो काउंट। तो 608 करोड़ में कंपनी का जो बिजनेस है उसको बेचने वाले हैं। तो ऑब्वियसली ये एक कंपनी के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर है, क्योंकि देखिए कोई इतना दिनों में बिजनेस करने के बाद उस सेक्टर को अगर बेच रहा है, तो ऑब्वियसली उस कंपनी के लिए एक नेगेटिव इशू जरूर रहेगा। तो इसलिए आज के दिन यहाँ पे करेक्शन आपको देखने को मिला, यहाँ पे आज के दिन थोड़ा सा करेक्शन आपको देखने को मिला। तो तो फिर भी देखिए कंपनी ने कुछ सोच समझ के ही काम किया होगा, क्योंकि इस तरीके से डिसीजन बोर्ड तभी लेते हैं क्योंकि उस कंपनी सेक्टर से शायद कंपनी को ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, साथ ही साथ कंपनी का अर्निंग भी शायद उसमें मार्जिन नहीं बच रहा है, तो इसलिए वो डिसीजन इस तरीके से लिया हुआ है। तो आप डिटेल्स में देख लीजिए किस तरीके से बातें यहाँ पे हुआ है। आप देख सकते हैं GHCL जो है ऑन संडे के दिन यहाँ पे हैज कंप्लीटेड द डाइवेस्टमेंट ऑफ दिस होम टेक्सटाइल बिजनेस, मतलब डाइवेस्टमेंट करने वाले हैं, मतलब कंपनी को दूसरे कंपनी के साथ बेचने वाले हैं। तो किसको बेचेंगे? देखिए इंडो काउंट इंडस्ट्रीज, तो इंडो काउंट इंडस्ट्रीज को यहाँ पे बेचने वाला है, लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ होम टेक्सटाइल। इंडो काउंट इंडस्ट्री जो है वो एक्चुअली एक लीडिंग कंपनी है, वो भी
एक्सपोर्ट करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं टेक्सटाइल के ऊपर। तो उसी को इस टेक्सटाइल बिज़नेस को बेचने वाला है, वो भी अराउंड 608 करोड़ में। तो यही बात को मार्केट को थोड़ा-सा नेगेटिविटी इश्यू लगा, तो इसलिए मार्केट में थोड़ा-सा करेक्शन देखने को मिला। तो इंदो टोटल जो एक्विजिशन किया है इस कंपनी का, जो टेक्सटाइल बिजनेस को, इंदो काउंट जो एक्चुअली टेक्सटाइल कंपनी है, तो यहाँ पे देखिए, बिकम द लार्जेस्ट ग्लोबल होम टेक्सटाइल वेंडिंग मैन्युफैक्चरिंग। तो इंदो काउंट जो इंडस्ट्रीज है, वो कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, इंडस्ट्रियल है, मतलब बहुत बड़ा मार्केट को कैप्चर करके रखा, ऑल ओवर इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड बेसिस काम करते हैं। तो यहाँ पे 2 अप्रैल में इस तरीके से बातचीत को फाइनलाइज हो चुके हैं डाइवर्समेंट के। तो यही बात यहाँ पे डिटेल्स में बताया गया है। तो इसीलिए मार्केट को थोड़ा सा नेगेटिव इशू जरूर देखने को मिला। आप देख सकते हो और भी न्यूज। इन द स्टेटमेंट GACL सेड दैट द टोटल consideration for the divestment of the home textile business has been calculated around 608 करोड़। टोटल कैलकुलेशन करके देखा जाए तो 608 करोड़ कंपनी के इस कंपनी के बिजनेस में आते हैं। तो इस पैसा लेके टोटली कंपनी को बेचने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे न्यूज़ जो है वो ऑब्वियसली वो नेगेटिव थोड़ा-सा है, इसीलिए मार्केट को थोड़ा-सा नेगेटिव इश्यू देखने को मिला। तो अभी देखता है मतलब देखना है कि इस कंपनी का बिज़नेस फ्यूचर के लिए कितना अच्छा खासा है। क्योंकि देखिए, इस कंपनी का जो बिज़नेस, आप मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी का जो बिज़नेस है केमिकल के ऊपर बिज़नेस करते हैं, टेक्सटाइल के ऊपर बिज़नेस करते हैं और कंज्यूमर प्रोडक्ट के ऊपर भी बिज़नेस करते हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू टेक्स केमिकल इंडस्ट्रीज से आते हैं, तो इसलिए इस कंपनी को केमिकल इंडस्ट्रीज के ही लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। अभी क्या उस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए जो कंपनी 52 वीक का हाई नजदीक है, और तो देखा जाए तो कंपनी टोटली अभी मार्केट कैप 5300 करोड़, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। तो पहले ही वोलाटिलिटी ज्यादा होने का चांसेस ज्यादा रहेगा, मैं इस बात को आपको पहले ही डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। क्योंकि लार्ज कैप कंपनी में उतना ज्यादा गिरावट माहौल देखने को नहीं मिलेगा। आप चार्ट पैटर्न एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप 1 मंथ की चार्ट पैटर्न देखेंगे, 1 साल की देखेंगे, चलो 1 साल में देखिए, ये जो करेक्शन है आपको लग रहा है कि इस तरीके से करेक्शन छोटा मोटा है, मगर मैं टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूं तो अराउंड 15%, यहाँ से टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूं तो अराउंड 20% तक गिरावट। तो छोटा मोटा करेक्शन भी यहाँ पे 20-30% का गिरावट आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो कितना वोलेटिलिटी है इस कंपनी में आप सोच ही सकते हैं। और साथ ही साथ कंपनी के बारे में और डिटेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी का पी रेशियो चलो ठीक ठाक है। इंडस्ट्री के पी रेशियो के हिसाब से इस कंपनी का पी रेशियो अभी भी देखा जाए तो उतना ज्यादा नहीं है। तो कंपनी देखिए परफॉर्मेंस जो कर रहा है, अभी देखा जाए तो कंपनी जो एनुअल इनकम है वो 326 करोड़ है, चलो पॉजिटिव में है। प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो रहा है। कंपनी के पास डेप भी देखिए 746 करोड़ का डेप भी है। डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूं तो 0.28% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। फ्री कैश फ्लो मतलब कंपनी के हाथ में जो कैश है वो अराउंड देखा जाए तो 510 करोड़ का टोटल कैश है। तो कोई खराब कैश भी नहीं है, कंपनी के हाथ में कैश भी अच्छा खासा है। तो इंडस्ट्रीज के सॉरी इन्वेंटरी जो डेज है कंपनी को प्रोडक्शन करने के लिए 213 डेज लग जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। इतना ज्यादा टाइम अगर कंपनी लगा देते हैं तो कंपनी को सेल्स करने में ज्यादा टाइम लग जाता है, तो हाथ में पैसा आने में भी टाइम लग जाता है। तो इसीलिए देखिए कंपनी के माल बेचने के बाद 28 डेज लगा रहा है, चलो ठीक है, 28 डेज के अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है, ये भी अच्छा खासा है। तो कंपनी के देखिए जो प्रोमोटर है 19% होल्डिंग है, उसमें से 1.10% होल्डिंग स्टेक प्लेजिंग करके रखा, मतलब खुद का जो शेयर है उसको किसी के पास प्लेजिंग मतलब गिरवी रख के पैसा उठाया प्रोमोटर ने। तो यही बात कंपनी के लिए एक थोड़ा सा नेगेटिव इश्यू भी होते हैं। तो देखिए जितने सारे केमिकल इंडस्ट्रीज है उनमें देखा जाए तो कंपनी 8 नंबर रैंकिंग में आते हैं। और तो कंपनी देखिए क्वार्टर बेसिस देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट जरूर जबरदस्त करते हैं। कंपनी का साल भर की बात करें तो साल भर में भी देखिए शानदार प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। हर साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है। तो पॉजिटिविटी जरूर है कंपनी के ऊपर। फिर भी देखिए मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करके रखा, क्योंकि देखिए मुझे चार्ट पैटर्न उतना शानदार नहीं लगा। क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न जो है आप देखेंगे तो कितना ज्यादा वोलाटिलिटी है। देखिए वोलाटिलिटी आपको झेलना ही है तो आप अच्छा खासा स्टॉक में पिक करिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखें तो कल जाकर शेयर बेचिएगा, एक एक भी शेयर बेचिएगा मत। मगर क्योंकि इस कंपनी का परफॉर्मेंस अभी अच्छा खासा हो रहा है तो इसलिए अच्छा खासा रिटर्न भी आपको दे रहा है, करीब अराउंड 30% से भी ज्यादा रिटर्न आपको एनुअली कंपनी देते आए हैं। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हर पॉजिटिविटी में आपको देखेगा। और कंपनी का जो हिस्सेदारी है आप देखेंगे तो हिस्सेदारी के बारे में बात करूँ तो यही आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी, थोड़ा सा इशू देखने को मिल सकता है। देखिए क्योंकि
प्रोमोटर के पास तो पहले 19% होल्डिंग है, उसके बाद सबसे ज्यादा माल उठा के रखा 45%, वो भी पब्लिक। और पब्लिक कौन सा है वो भी आप देखेंगे तो जितने सारे पब्लिक है यहाँ पे देख सकते हैं। एफ आई जो है वो भी आप देख सकते, सॉरी, एफ आई जो है उसके पास कितना होल्डिंग है आप देखेंगे तो एफ आई के पास करीबन देखा जाए तो 16% से भी ज्यादा होल्डिंग है, और डीएस के पास 19% होल्डिंग है। तो ओवरऑल इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, फंडामेंटली जो परफॉर्मेंस है वो खराब नहीं है। मगर कंपनी जिस तरीके से तेजी से भाग रहा है और जिस तरीके से अप्स में जाकर डाउन, मतलब देखिए यहाँ पे भी इस तरीके से तेजी हुआ था, उसके बाद किस तरीके से गिरावट हुआ वो भी तो आपको सोचना चाहिए ना। यहाँ पे देखिए किस तरीके से रैली हुआ, उसके बाद किस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हुआ। तो यही बात अब मुझे थोड़ा सा नेगेटिविटी इशू लगा, तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर कंसिडर नहीं किया। तो आप भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर निवेश करना है, तो मुझे मेरे पास ऑब्वियसली अच्छा खासा कंपनी पहले से ही है, एसआरएफ है, साथ ही साथ दीपक नाइट्रेट है, पीटीएल इंडस्ट्रीज है, एशियन पेंट है। तो इस तरीके से कंपनी को छोड़ के, लार्ज कैप कंपनी को छोड़ के मुझे इस छोटा कंपनी के ऊपर रिक्सी गेम खेलना होगा। तो रिक्सी गेम आप खेलना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर आप कंसिडर कर सकते हैं। तो बाकी आप स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।